Hey guys, welcome to my channel. Let's crack seated and dates. Today we will discuss about development and its basic principles. Now let's get started. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है. तो डेवलपमेंट refers to systematic changes which leads an individual from dependency to autonomy throughout his lifetime, going from womb to tomb. तो जो डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो वूम से टूम्ब होता है, यानी गर्भ से कब्र तक होता है, यानी हमारे जन्म लेने से मरने तक डेवलपमेंट होते रहता है. अब हम देखते हैं इसके इसके टाइप्स. डेवलपमेंट का कौन कौन सा टाइप्स होता है. तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है मोरल, चौथा है सोशल, पांचवा लैंग्वेज और छठा इमोशनल. जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है और दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है. तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें हमारा जो बड़ी मसल्स होता है उनका डेवलपमेंट होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग. इसमें जो हमारा मसल्स यूज़ होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाता है. जो बड़ी मसल्स होती है, जैसे रनिंग में हमारे पैरों का मसल्स डेवलप होता है, जंपिंग में भी पैर का होता है, क्लाइंबिंग में पैर हाथ सबका मसल्स डेवलप होता है. अब फाइन मोटर देखते हैं. फाइन मोटर में जितनी भी छोटी मसल्स है जो यूज़ होती है, लाइक पेंटिंग में यूज़ होता है, हमारे फिंगर्स यूज़ होते हैं, वीविंग बुनने के काम में भी हमारे फिंगर्स यूज होते हैं. तो जो फाइन होता है, मतलब छोटा छोटा जो मसल्स होता है इनका डेवलपमेंट होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है. तो ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड. अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कॉग्निशन कॉग्निशन जो है वो संज्ञान से रिलेटेड होता है, मीन्स नॉलेज. तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारा नॉलेज भी डेवलप होता है. थर्ड है मोरल डेवलपमेंट. मोरल जो हमारा वैल्यूज़, एथिक्स, जो हम वैल्यू आसपास घर से जो हम सीखते हैं, संस्कृति से जो सीखते हैं, वो भी एज के अनुसार धीरे धीरे डेवलप होता है. चौथा है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट में जैसे जैसे एज बढ़ता है हम एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम करना सीखते हैं, समाज में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना सीखते हैं. नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी एज के अनुसार धीरे धीरे डेवलप करता है. जैसे हम छोटे होते हैं तो पहले हम क्षेत्रीय लैंग्वेज जो हमारा मदर टंग होता है उसे सीखते हैं. धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, लाइक हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश, नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई मॉडर्न लैंग्वेज, और नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश को सीखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट. जो इमोशन है वो हमारा संज्ञान से इंटर रिलेटेड होता है. दिसंबर वाले सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है. सो कॉग्निशन और इमोशन इंटर रिलेटेड होता है. तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है कॉग्निशन के साथ साथ हम इमोशनली बैलेंस भी होते जाते हैं. ना अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं क्या है. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है. तो पहला पॉइंट है, ग्रोथ जो है वो है रिलेटेड विथ फिजिकल डेवलपमेंट. तो जितना भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो ग्रोथ कहलाता है, लाइक हमारा वेट बढ़ना, हमारा हाइट, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, सॉरी ग्रोथ में आता है. अब देखते हैं डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट में जो है वो सारा जितना भी डोमेन है हमारा, जो अभी जो डिस्कस किया हमने कि डेवलपमेंट 6 टाइप्स के हैं, जिसमें है फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल. ये सारा डेवलप होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एक टाइम पे आके ग्रोथ जो है वो रुक जाता है. जैसे कि एक टाइम आएगा जब हमारा हाइट बढ़ना रुक जाएगा, और ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. जैसे कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो ऐसा भी होता है हम एक्सरसाइज करके उसको घटा भी सकते हैं, विच मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया. डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो वूम से टूम्ब चलते रहता है, मतलब जन्म लेने से मरण काल तक हमारा जो विकास है वो चलते रहता है. ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे हम अपने हाइट को माप सकते हैं, हम अपने वेट को माप सकते हैं. बट जो डेवलपमेंट होता है वो मेजरेबल नहीं है, उसे मेज़र नहीं कर सकते कि हमारा कितना विकास हुआ. नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, सिर्फ मात्रा में चेंज होता है. लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है,
मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे का डेवलपमेंट एक साथ चलते रहता है जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। मैचुरेशन जो है वो एक समय के आने के बाद रुक जाता है, बट डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का स्टेज कौन कौन सा है। तो पहला है प्री नेटल स्टेज जो 40 वीक्स का होता है। दूसरा इन्फेंसी है जो 0 से 2 साल का होता है, जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है हमारा, विच मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है इन्फेंसी में। तीसरा है चाइल्डहुड जो 2 से 12 ईयर्स का है, जिसमें पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। चौथा है हमारा एडोलसेंस जो कि है 12 प्लस, 12 से 19 वर्ष कह सकते हैं इसको। अब समझते हैं कि जो इन्फेंसी होता है उसे टॉय एज भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट में कि किस एज में क्या होता है क्या नहीं होता। तो इन्फेंसी को टॉय एज कहते हैं। चाइल्डहुड हमारा 2 साल से 11 साल के बीच में होता है। तो पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अब समझते हैं इन दोनों को। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसमें लैंग्वेज जो होता है वो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैंग्वेज लर्न रैपिडली इन विच स्टेज, सो इट इज़ इन अर्ली चाइल्डहुड। सेकंड है इमिटेशन, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अपने से बड़े व्यक्ति को वो अनुकरण करता है कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, उनको देख देख के वो सीखता है। ये प्ले एज भी है, जिसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, मतलब गैंग फॉर्म होने से पहले का एज। मतलब अकेले में बच्चा रहता है, ईगो सेंट्रिक होता है पियाजे के अनुसार। प्री स्कूल एज भी है, स्कूल जाने से पहले का एज। क्वेश्चनिंग एज है जिसमें बच्चा अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने से बड़े व्यक्ति या अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो है वो गैंग एज कहलाता है। मतलब ये स्कूल एज भी होता है। तो बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे ग्रुप्स उसको मिलता है, ग्रुप में रहना वो पसंद करता है, ग्रुप फॉर्म करता है और उन्हीं में सीखता है। ये जो है वो ट्रबलसम एज है। इस एज में ये लॉन्ग लास्टिंग एज भी कहते हैं। इस एज में फ्रेंडशिप फॉर्म होता है, मतलब जो फ्रेंडशिप बनती है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है इसी एज में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंस जो होता है वो 13 से 19 वर्ष या 12 से 19 वर्ष भी कह सकते हैं। तो इसे एडोलसेंस को हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जिसमें जो है हमारा ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि ट्रांजिशन पीरियड हम किसे कहते हैं, तो अडोलसेंस को कहते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसे तनाव एवं तूफान का काल भी कहा जाता है, जिसे स्टैनली हॉल ने कहा है कि इस एज को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसी स्टेज में हमारा जो इमोशन है वो अनबैलेंस होता है, या कह सकते हैं कि उसका उथल पुथल होता है। और इसी स्टेज में मतलब बच्चा जो होता है वो खुद को इस्टेब्लिश करना चाहता है, खुद खुद का स्टैंड लेना सीखता है। इस स्टेज को शिफ्टिंग पीरियड भी कहते हैं, जिसे एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, और इसे सही डायरेक्शन मिला तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल्स है हमारा, कौन कौन सा प्रिंसिपल है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वूम टू टूम, यानी गर्भ से लेके मरने तक। सेकंड है हमारा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या होल टू पार्ट। मतलब सामान्य से विशिष्ट हम कह सकते हैं। जैसे हमारा पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा जो बड़ी मसल्स है, यानी जनरल जो डेवलप होता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो पहले रेंगते हैं, बच्चा रेंगता है, फिर अपने घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, फिर पैरों के बल चलने की कोशिश करता है, मतलब उसका ग्रॉस डेवलपमेंट होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो उसका फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अनुमान लगाने का जो क्षमता होता है वो भी धीरे धीरे विकसित होता है बच्चों में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है। सो एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कक्षा में हर बच्चे का जो मतलब जो उसका नीड है उसके अनुसार टीचर्स को एक करिकुलम डिसाइड करना चाहिए, एक्टिविटी को डिसाइड करना चाहिए हर बच्चे के अनुसार। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन विकास में जो डायरेक्शन होता है, सबसे पहले हमारा सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, जो होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं शिरोधोमुखी, जिसमें होता है हमारा पहले सर का विकास होता है, फिर नीचे नीचे धीरे जाता है पैर तक। इसका दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि सबसे पहले पेट से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, उसके बाद बाहर की ओर जितना भी डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जितने भी डोमेन्स हैं सबका डेवलपमेंट एक साथ हो, इसका ध्यान रखा जाता है फैमिली में भी और स्कूल में भी। स्कूल में भी ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का सिर्फ एक डोमेन या एक एस्पेक्ट डेवलप ना हो। लाइक अगर बच्चा संज्ञान मतलब बहुत तेज़ है तो सिर्फ संज्ञान का विकास ना हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सोशल भी हो, इमोशन भी हो, सबका एक साथ डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन रिलेटेड विद हेरिडिटी। जो हमारा मैचुरेशन परिपक्वता जो होता है वो हमारा आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछता है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा उस पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ता है, सिर्फ एक का इन्फ्लुएंस नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हम पे आनुवांशिकता का प्रभाव है हमारे विकास में। हमारे विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो हमारा विकास का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले बच्चा क्विंग करता है, क्रंदन करता है, फिर उसके बाद बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद बच्चा वर्ड्स को सीखता है, फिर सेंटेंसेस को सीखता है। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रिंसिपल को। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो मैंने पीछे बता दिया उसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। सब जितने भी डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल, लैंग्वेज, सबका जो है एक साथ विकास होना चाहिए एकीकृत रूप में। नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, विच मीन्स कि समान बालकों के विकास का क्रम समान होता है। याद रहे, क्रम समान होता है, विकास नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।